हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे खाम्पा ट्राइब के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और अगर हम इनकी बात की जाए कि ये हिमाचल में कहाँ से आए, तो ये आए हैं हमारे खाब रीजन से, जो कि तिब्बत में पाया जाता है। और इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि न्योदी खाम्पा कुल्लू में, पीती खाम्पा स्पीति, गरजा खाम्पा लाहौल में, कुन्नू खाम्पा किन्नौर में, थावा खाम्पा चंबा में और शाह खाम्पा उत्तराखंड में बोला जाता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ नेम्स है जिन्हें अलग अलग रीजन में बोला जाता है। इनके भी अपने अलग अलग ट्रेडिशंस, कस्टम और रिलीजन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके मैरिज कस्टम के बारे में। तो ये मोनोगैमी को फॉलो करते हैं, और पोलोगैमी तभी होती है जब फर्स्ट वाले का बच्चा नहीं हो रहा होता है। और ये फक्तुम नेगोशिएटर को बोलते हैं, और इनकी सिंपल मैरिज होती है जिसको ये फ्लंगटन बोलते हैं, जिसमें नो सिंबल ऑफ मैरिज में ना दावरी लेते हैं, ना ही ब्राइड प्राइज लेते हैं। रोड ब्लॉक ट्रेडिशन उसे कहते हैं जिसमें ब्राइड की जो सहेलियां हैं वो क्वेश्चन आंसरिंग सॉन्ग करती हैं ग्रूम के साथ, और जिसको बोला जाता है टिडमेलू। और उसके बाद ठोडकर सेरेमनी होती है, जिसमें ग्रूम का फादर जो है वो वाइट टर्बन अपने रिलेटिव्स को पहनाता है। और देसी लिक मिठाई है जो राइस और दही की बनी होती है, जिसे दूल्हा दुल्हन साथ में बैठ के खाते। आज हम इसमें पढ़ेंगे डाइवोर्स के बारे में। तो डाइवोर्स को वहाँ पे जतसरी, झा, दालवा, खथलजे और खाजे, झा चोचे इस नाम से जाना जाता है। और जो कम्युनिटी काउंसिल है उनके कंसेंट से इनका डाइवोर्स होता है। देन चाइल्ड कस्टडी में जो बात की जाए, तो डाइवोर्स के बाद जो है, अगर बच्चा छोटा होता है तो मदर संभालती है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी कस्टडी फादर ले सकते हैं। देन उसके बाद हम रिलीजन की बात करें तो खाम्पा फॉलो करते हैं लेमिस्टिक बुद्धिज़्म को, और जिसके 4 सेक्ट हैं: गेलुप्पा, निंगपा, साक्यापा, कारदुम्पा। देन इनकी जो फैमिली डीटी होते हैं उनका नाम है छातना दोरजे, ये उनकी पूजा करते हैं। बुद्धिज़्म टेक्स्ट की बात की जाए तो प्रज्ञा, परमिता, वज्र छेदिका इनका बुद्धिज़्म टेक्स्ट है। देन सोशल रिचुअल्स की बात की जाए तो रल्दक सेरेमनी मनाई जाती है, जो 2 साल के बच्चे का एक मुंडन होता है, जिसकी डेट जो है लामा डिसाइड करते हैं। देन ट्रेडिशनल काउंसिल की बात की जाए तो ये शूजम चुंगी बोला जाता है, जिसको लीड करते हैं गोवा। देन उसके बाद डेथ रिचुअल्स की बात की जाए तो शेजिक 4th डे होता है, दूजिक 7th डे होता है, शिपचू शेर को 49 डे पे मनाया जाता है, और लॉजर जब पर्सन की डेथ को 1 साल हो जाता है तब मनाया जाता है। और अगर फेयर्स की बात की जाए तो लोसर, जिसको ये न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं, गोते एंड लदारचा फेयर्स होता है, जो कि लाहौल स्पीति और किन्नौर एरिया में मनाया जाता है। देन इनकी ट्रेडिशनल एंटायर की बात की जाए तो चुब्बा डोंग जो है वो गाउन है, और वो दोनों ही बियर करते हैं, ब्लैक कलर का मेल और ब्राउन कलर का फीमेल। बंजुंग जो है वो ट्रेडिशनल शर्ट है, शिरिंग किंजर जो है वो कैप है, शुक्टू वुलन शॉल है, और सुकदन जो है वो वुलन बेडशीट है। गद्दी ट्राइब के बारे में बात करेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये चंबा के भरमौर रीजन के रहने वाले हैं, और ये कुछ पार्ट ऑफ कांगड़ा में भी रहते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं: गद्दी ब्राह्मण्स, गद्दी खत्रीज एंड गद्दी राजपूत। जो गद्दी ब्राह्मण्स हैं उनका ये मानना है कि उनके एंसेस्टर जो हैं वो दिल्ली से आए हुए हैं, भरमौर वाले रीजन में 8th सेंचुरी में, जब हमारे राजा अजिया वर्मन का राज चला हुआ था। गद्दी खत्रीज का ये मानना था कि उनके एंसेस्टर जो हैं वो लाहौर से भागकर आए हुए थे जब मोहम्मदीन का इन्वर्जन हुआ था। और अब हम बात करेंगे इनके रिलीजन के बारे में। ये जो है वो हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं, और ये जो वर्शिप करते हैं लॉर्ड शिवा की करते हैं। केलांग इनके जो हैं वो लोकल डिटी हैं जिनको ये पूजते हैं, और इनको किंग ऑफ ऑल स्नेक्स भी कहा जाता है। देन गुग्गा जी की पूजा पशुओं की प्रोटेक्शन के लिए की जाती है। अगर मैरिज कस्टम की बात की जाए तो 5 टाइप ऑफ डिफरेंट मैरिजेस की बात करते हैं, जिसमें
सबसे पहले जो आ जाता है वो जिंदफुक और बेरारफुक है, जिसमें ऐसा होता है कि पेरेंट्स की कंसेंट नहीं होती है शादी के लिए, बट उसके बाद भी वो शादी करते हैं विदाउट एनी रिचुअल। उसमें ऐसा होता है कि बुशेस को फायर किया जाता है और उसके अराउंड 8 टाइम फेरे लिए जाते हैं। सो सेकंड बात करते हैं झंझरारा के बारे में, जिसमें सबकी कंसेंट मिल जाती है, एग्रीमेंट भी हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग अमंग रिलेटिव्स भी सब कुछ क्लियर रहता है। और घर जन्वंतरी में ऐसा होता है कि जो लड़का है वो एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट बन के फादर इन लॉ के घर 2 से 8 साल के बीच में सर्व करता है और उसके बाद जो है वो लड़की शादी करके लड़के के घर जाती है। अब बात करते हैं बट्टा सट्टा की, तो उसमें एक्सचेंज टाइप ऑफ मैरिज होती है, जिसमें जो है वो लड़का लड़की से शादी करता है, बदले में उसे अपनी सिस्टर या कज़न की शादी लड़की वाली साइड पे करवानी पड़ती है, लड़की के भाई से करवानी पड़ती है। सो फिफ्थ टाइप ऑफ मैरिज दानपुन मैरिज होती है, जो कि मोस्ट कॉमन मैरिज होती है, जिसमें जो है वो लड़की का दान किया जाता है, मतलब कन्यादान किया जाता है। और ये लोग मोनोगेमी को फॉलो करते हैं। पॉलीगेमी तभी होती है जब पहली वाली वाइफ का जो है बच्चा नहीं हो रहा होता है। और इनके ट्रेडिशन में हमें डाउरी सिस्टम भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइवोर्स की, तो ये डाइवोर्स को तलाक भी बोलते हैं और इनके वहाँ पे इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे दुआ घर करी लेवा हा, फरगती दे देती हा, छरी देती है। सो ये अलग अलग टाइप के नाम होते हैं, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि जो पहला हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को परमिट दे देता है किसी और के साथ शादी करने के लिए। सो अब हम बात करते हैं इनके लाइफस्टाइल की। तो गद्दी के जो लाइफस्टाइल में होते हैं वो सेमी नोमैडिक होते हैं, ये सेमी पेस्टोरल होते हैं और ये सेमी एग्रीकल्चरल ट्राइब होते हैं, ठीक है। और अगर डेथ कस्टम की बात की जाए तो ये भी क्रीमेशन ही करते हैं, क्योंकि ये हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। सो अब हम बात करेंगे इनकी ड्रेसेस की। जो इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है वो चोला एंड डोरा फेमस है, जिसमें से डोरा की लेंथ की बात की जाए, जो मेल बियर करते हैं वो 60 मीटर होती है और जो फीमेल बियर करती हैं वो 50 मीटर होती हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं फेयर एंड फेस्टिवल्स पे। तो ये भी बैसाखी, सैर, मिंजर, पतरोड़ू, सरान, मणिमहेश यात्रा इनकी बहुत फेमस होती है, जो कि अगस्त में होती है। और लोहड़ी और शिवरात्रि, होली, दशहरा, ये सब ये मनाते हैं। हम बात करेंगे स्वांगला ट्राइब पार्ट 1 के बारे में। सो अगर बात की जाए इनकी लोकेशन की, तो ये पटन वैली के रहने वाले हैं, जो कि लाहौल स्पीति में पाई जाती है। और ये जो ट्राइब है वो ड्रोव आउट हुई है बुद्धिस्ट से। सो इन पीपल को बोला जाता है स्वांगला। सो इनको स्वांगला तब बोला जाता है क्योंकि पटन वैली का पुराना नाम जो था वो स्वानल था। सो अब आ जाते हैं लैंग्वेज के ऊपर। तो ये जो है कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं मंछद लैंग्वेज की, जो कि तिब्बत और प्लस हिंदी का मिक्सचर है, जो कि ब्राह्मण्स, राजपूत और स्वांगलास के द्वारा बोली जाती है। सो उसके बाद आती है चिनाली। तो चिनाली जो है वो सिप्पी और लोहार कम्युनिटी के द्वारा बोली जाती है। फिर आती है भोटी, जो कि बौद्ध लोगों के द्वारा बोली जाती है। फिर फोर्थ बना जाती है तिनान या तिनंत, जो कि शिशु एरिया में बोली जाती है। सो अब बात करते हैं सोशल कस्टम के बारे में। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे होते हैं और उसके बाद जो है वो ठाकुर और राणास आते हैं। सो उसके बाद जो है वो 2 अदर ग्रुप्स भी होते हैं, जिनको गारो और मुंद्रो बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो बौद्ध वुमेन होती है राजपूत के साथ शादी करती है, तो वो अलग टाइप का एक ग्रुप होता है। स्वांगलास में जो ब्राह्मण होते हैं वो फैमिली प्रीस्ट होते हैं राणा और ठाकुर के, जो कि रिलीजियस सेरेमनीज उनकी करते हैं। सो इनके मैरिज कस्टम की बात की जाए तो ये एंडोगेमी को फॉलो करते हैं और इनकी जो फॉर्म ऑफ मैरिजेस होती हैं वो डिफरेंट टाइप की हैं, अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं रुसाते ब्याह की, जो कि एनलोपमेंट मैरिज होती है, जिसमें लड़का लड़की भाग के शादी करते हैं। और फिर कुआ ब्याह के बारे में बात की जाए तो ये मैरिज बाय कैप्चर होती है, जिसमें जो है लड़का लड़की से शादी करना चाह रहा है बट उसके पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे, तो अपने दोस्तों के साथ मिलके लड़की को कैप्चर कर लेता है। सो बात करते हैं मज़ामी ब्याह की। तो इसमें ऐसा होता है कि एड हॉक मैरिज होती है, जिसमें लड़का जो है वो खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाता है शादी का, तो वो अपनी बहन को लड़की को लाने के लिए
उसके घर भेजता है और उसके बाद वो साथ में रहना स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करते हैं फ्रैटरल पॉलीएंड्री की। तो इसमें ऐसा होता है कि यदि किसी परिवार में 4 भाई हैं तो उनमें से सिर्फ 3 ही एक वाइफ के साथ रह सकते हैं, देन जो चौथा है उसे अलग से वाइफ रखनी पड़ती है। सो अब बात करते हैं छेटी की। तो छेटी एक मनी होती है जो कि ब्राइड को दी जाती है, ये कॉमन प्रैक्टिस होती है। सबसे पहले आ जाते हैं डाइवोर्स के ऊपर। तो इनके वहाँ पे डाइवोर्स को तसुत्वगाची भी बोला जाता है और भोटी भाषा में इसको त्वगाचोड़पा बोला जाता है। इसमें ऐसा होता है कि जब पार्टनर्स एक दूसरे को डाइवोर्स देना चाहते हैं तो उनके वहाँ पे एक सेरेमनी होती है जिसमें पतले से धागे को दोनों पार्टनर्स खींचते हैं और अपना मैट्रिमोनियल बॉन्ड को जो है वो ख़त्म करते हैं, और म्यूचुअल कंसेंट की वजह से भी वो डाइवोर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डेथ कस्टम के ऊपर। तो इनके डेथ कस्टम में भी क्रीमेशन ही होता है, जिसे जो एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का वो उसको आग देता है। और मॉर्निंग की बात की जाए तो इसमें जो है विडो जो है अपने लेट हस्बैंड के कपड़े 8 दिन तक पहनती है। पगमन में जो है फादर अपनी प्रॉपर्टी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने सभी बच्चों के बीच में। तो अब बात करते हैं इनकी कम्युनिटी काउंसिल। तो इनकी कम्युनिटी काउंसिल को लीड जो करते हैं वो सेना करते हैं। जो ये चीफ ऑफिस होता है वो कोई किसी हेरिडिटी पे नहीं होता है, इसे पीपल ही चूज़ करते हैं अपने अंदर से। जो इनके विलेज डीटी होते हैं वो नाग देवता इनको कहा जाता है। और टेम्पल्स की बात की जाए तो यहाँ पे 2 टेम्पल बहुत फेमस है, त्रिलोकीनाथ और मिकुला देवी का टेम्पल जो कि उदयपुर में है। तो अब बात करते हैं इनके रिलीजन के बारे में। तो ये बुद्धिज़्म को ही फॉलो करते हैं और बुद्धिज़्म में ये गेलुपा सेक्ट को फॉलो करते हैं और ये अपनी डिटी को जो है एनिमल को सेक्रीफाइस करते हैं। इनका मानना है कि उनको सेक्रीफाइस करने से उनके देवता जो है उनकी रक्षा करेंगे। फेयर्स की बात की जाए तो त्रिलोकीनाथ फेयर जो है इनका सबसे फेमस फेयर है और ये अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे पंगवाल ट्राइब पार्ट 1 की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पंगवाल ट्राइब रहने वाले कहाँ के हैं। तो ये पांगी वैली के रहने वाले हैं। ये पांगी वैली के रहने वाले हैं तो तभी इनका नाम पंगवाल्स पड़ा है। और पांगी एरिया को एग्जाइल ऑफ क्रिमिनल्स भी बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि लोगों को लाइफ टाइम की इम्प्रिजनमेंट सुनाई जाती थी, तो सज़ा के तौर पर उनको यहाँ इस एरिया में भेज दिया जाता था। तो अब आ जाते हैं इनके सोशल कस्टम्स के ऊपर। देन जो पंगवाल ट्राइब है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है ब्राह्मण्स में और एक है राजपूत्स में। तो ब्राह्मण्स की बात की जाए तो ब्राह्मण्स भी 3 पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहले आते हैं गौड़ ब्राह्मण्स, फिर शुंग्रिया ब्राह्मण्स एंड देन कालिया ब्राह्मण्स। तो सबसे पहले बात करते हैं गौड़ ब्राह्मण्स के बारे में। तो ये क्या करते हैं, ये आर्म्स को इकट्ठा करते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए और इनको जो है सबसे सुपीरियर माना जाता है और ब्राह्मण्स के मुकाबले में। शुंगरिया ब्राह्मण्स बर्थ सेरेमनीज और मैरिज सेरेमनीज को करवाते हैं और कालिया ब्राह्मण्स की बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ मॉर्चरीज ही करवाते हैं। राजपूत पंगवाल्स के ऊपर आते हैं तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं, राणा, ठाकुर एंड राठी। तो राजपूत पंगवाल्स जो हैं वो एक्सोगेमस गोत्र के हैं, जिनमें से ये खुद को मानते हैं सूर्यवंशी और राजवंशी। तो अब हम इनके मैरिज कस्टम की बात करते हैं। तो ये जो है वो एंडोगेमस होते हैं, ये अपनी ही कम्युनिटी में शादी करते हैं। अब आ जाते हैं फॉर्म ऑफ मैरिजेस के ऊपर। तो सबसे पहले आती है बारी शादी। तो ये जो होती है मैरिज बाय नेगोशिएशन होती है, लाइक अ अरेंज मैरिज टाइप। उसके बाद आते हैं पिरचुक, जिसको चोरे भी बोला जाता है। ये मैरिज जो है मैरिज बाय कैप्चर होती है, इसमें जो है लड़की को भगा दिया जाता है। और उसके बाद आती है डोगरी। तो इसमें मैरिज बाय एक्सचेंज, ये लाइक गद्दी ट्राइब में बट्टा सट्टा की तरह होता है कि अगर लड़के को लड़की से शादी करनी है तो उसे भी अपनी बहन को लड़की वाली तरफ पे शादी करवानी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं टोपी लाना। तो टोपी लाना एक विडो रीमैरिज है जो इनके यहाँ पे होती है।
तो सबसे पहले बात करते हैं डाइवोर्स के बारे में। तो उनके वहाँ पे डाइवोर्स को छोड़ते भी बोला जाता है और इनका डाइवोर्स जो है उनकी कम्युनिटी ही डिसाइड करती है। सो विडो रीमैरिज तभी हो सकती है वहाँ पे, एक हस्बैंड के 1 साल बाद मरने की ही विडो रीमैरिज हो सकती है और उनके वहाँ पे उसको टोपीलाना कहते हैं। तो अब बात करते हैं बर्थ सेरेमनी की। तो सबसे पहले आता है नाम संस्करण। इसमें ऐसा होता है कि पहले, तीसरे, 7वें और 9वें महीने में बच्चे का नामकरण किया जाता है। और शिकवड़े जो होती है इनकी टोंसर सेरेमनी होती है। सुखना में ऐसा होता है कि 3 साल के अंदर अंदर ही ये अपने लोकल डीटी के पास जाके या जिसके पास उन्होंने सुखना की होती है उनके पास जाके अपने बच्चे की टोंसर सेरेमनी कराते हैं। तो अब आ जाते हैं इनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस के ऊपर। तो सबसे पहले मैन एंटायर की बात करते हैं। तो लेखार जो होता है वो एक लंबा कोट होता है जो कि उनकी नी तक पहुंचता है, घुटनों तक पहुंचता है। उसके बाद करते हैं माजू। माजू एक वुलन रैप कॉर्ड होती है जो कि विस्ट पे चलाई जाती है। और उसके बाद बात करते हैं पूल की। तो पूल एक ग्रास और स्ट्रॉ की बने हुए शूज़ होते हैं। अब बात करते हैं वुमेन एंटायर की। तो कामरी और चोली जो होता है वो एक हैट होती है जो कि कॉटन और सिल्क की बनी होती है, वो कलरफुल होती है।